आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे गोजो वर्सेस एरन येगर। आखिर इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? आप लोग थोड़ा सोचिए, अगर गोजो वर्सेस एरन येगर के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोजो के बारे में। आखिर उसके पास कौन कौन सी पावर्स है, वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले गोजो के पास है इन्फिनिटी द अनटचेबल शील्ड। ये गोजो का सबसे खतरनाक डिफेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोजो के पास कोई इनविजिबल दीवार है, बल्कि वो अपने दुश्मन के बीच के स्पेस को इन्फिनाइट कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गोजो के ऊपर किसी भी हथियार से अटैक करो, गोली, तलवार, चाकू, का मतलब ये है कि अटैक जितना गोजो के करीब आएगा वो उतना ही स्लो होता जाएगा और ये फासला कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप गोजो को छू भी नहीं सकते। अब इसकी दूसरी पावर है ब्लू। ये एक नेगेटिव डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये एक पावरफुल मैग्नेटिक पोल की तरह काम करता है। गोजो एक पॉइंट पर वैक्यूम क्रिएट करता है और आसपास की चीज वहाँ पर खींची चली आती है और क्रश हो जाती है। इससे वो बहुत तेज मूव भी कर सकता है। अब इसकी थर्ड पावर है रिवर्सल रेड। ये ब्लू का बिल्कुल उल्टा है। इसमें गोजो कर्स्ड एनर्जी का यूज करता है। इस पावर में से एक रेड बॉल निकलती है और उस दुश्मन को पीछे ढकेलती है, जैसे एक ब्लास्ट बंदे को पीछे ढकेलता है, बिल्कुल उसी तरह। इसकी फोर्थ पावर है होलो पर्पल द अल्टीमेट मूव। जब गोजो ब्लू और रेड को मिला देता है तब बनता है होलो पर्पल। ये एक ऐसी एनर्जी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को इरेज कर देती है। ये एटॉमस के लेवल पर मैटर को डिलीट कर देती है और इससे बचना नामुमकिन है। अब हम बात करते हैं सिक्स आइज के बारे में। ये कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि गोजो के आंखों की खासियत है जो सदियों में किसी एक बंदे को मिलती है। सिक्स आइज का यूज करके कर्स्ड एनर्जी को एटॉमस लेवल पर देखा जा सकता है। इसका फायदा ये होता है कि गोजो की कर्स्ड एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। इसका मतलब ये है कि गोजो अपनी कर्स्ड एनर्जी को जीरो के बराबर ही यूज करता है, क्योंकि गोजो अपनी आंखों से कुछ भी देख सकता है, बारीक से बारीक चीजों को भी देख सकता है। इसलिए इसकी कर्स्ड एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी, चाहे वो जितना मर्जी लड़े। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड के बारे में। गोजो का डोमेन उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब ये अपना डोमेन खोलता है तब दुश्मन एक खाली जगह में फंस जाता है। और दुश्मन के साथ क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। जब कोई भी दुश्मन इसके डोमेन में आता है तो एक ही सेकंड में दुश्मन के दिमाग में अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन भर जाती है। इससे उसका पूरा दिमाग फ्रीज हो जाता है। इससे दुश्मन का ये नुकसान होता है कि वो ना ही कुछ सोच पाता है और ना ही मूव कर पाता है। फिर दुश्मन खड़े खड़े अपने मौत का इंतजार ही कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और गोजो टेलीपोर्टेशन का भी यूज करता है। गोजो अपने ब्लू टेक्निक का यूज करके अपने बीच के स्पेस को जीरो कर देता है, इसलिए गोजो इतना फास्ट मूव कर पाता है। हमने गोजो सातोरू के पावर्स के बारे में सब कुछ जान लिया है, आखिर वो क्या क्या कर सकता है। अब हम बात करते हैं एरन येगर के बारे में। अब वो क्या क्या कर सकता है। अपना एरन येगर अटैक ऑन टाइटन का मेन प्रोटैगनिस्ट है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास तीन टाइटन्स की पावर्स हैं, अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन, वॉर हैमर टाइटन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटैक टाइटन के बारे में। ये टाइटन एरन का प्राइमरी टाइटन है। अटैक टाइटन का यूजर फ्यूचर देख सकता है। ये अपने पास्ट यूजर के मेमोरी को देख सकता है और अपने फ्यूचर यूजर के मेमोरी को भी देख सकता है। एरन ने इसी पावर का यूज करके अपने पूरे टाइमलाइन को चेंज कर दिया था। और अटैक टाइटन की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और ये एक बहुत ही खतरनाक फाइटर की तरह लड़ता है। अब हम बात करते हैं वॉर हैमर टाइटन के बारे में। एरन को ये टाइटन टाइबर फैमिली से फाइट करने के बाद मिला था। इस टाइटन की वजह से एरन की कॉम्बैट एबिलिटी एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है और एरन अपनी पूरी बॉडी को क्रिस्टल की तरह कठोर कर सकता है। और एरन वॉर हैमर टाइटन का यूज करके हवा में किसी तरह का भी कोई भी वेपन बना सकता है। और ये एक ऐसा टाइटन है जिसका यूजर कभी भी गर्दन में नहीं रहता, वो जमीन में रहता है। अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक फाउंडिंग टाइटन के बारे में। और ये टाइटन अपने एरन येगर के पास ही है और ये टाइटन सभी टाइटन में से सबसे ज्यादा पावरफुल टाइटन है। इस टाइटन को द कोऑर्डिनेट टाइटन भी कहा जा सकता है। इस टाइटन की फुल पावर को यूज करने के लिए एरन को रॉयल ब्लड की जरूरत पड़ती है, जैसे ज़ीक येगर। एरन फाउंडिंग टाइटन का यूज करके सभी वर्ल्ड टाइटन्स और सभी नो टाइटन्स को कमांड दे सकता है। एरन किसी भी एलियन की यादों को बदल सकता है या फिर पूरे तरीके से डिलीट कर सकता है। और एरन किसी भी एलियन के बॉडी स्ट्रक्चर को भी बदल सकता है, जैसे उनको बीमारियों से बचाना। और इसी टाइटन का यूज करके एरन ने रंबलिंग स्टार्ट किया था। और जब रंबलिंग स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों को भी पता है ना क्या हुआ था, 80% आबादी खत्म हो गई थी। अब हम बात करते हैं एरन की कुछ स्पेशल एबिलिटीज के बारे में। आप लोगों को भी पता है जब किसी टाइटन का हाथ कट जाए या पैर कट जाए या सर फूट जाए तो रीजनरेट कर लेते हैं। और इसके अलावा एरन ने एक स्पेशल सीरम पीकर सीखा था कि अपने टाइटन फॉर्म को पत्थर की तरह सख्त कैसे करना है। दीवार में होल कर दिया था ना टाइटन्स ने, उसको बंद करने के लिए एरन ने ये सब सीखा था। अब हमने दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, दोनों के पास इतनी सारी पावर्स हैं, अब दोनों में फाइट
फाइट होगा तो कौन जीतेगा? अगर गोजो सातोरू वर्सेस एरन येगर के बीच में फाइट होगा तो गोजो सातोरू जीत जाएगा। आखिर गोजो सातोरू क्यों जीतेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग नाराज मत होना क्योंकि ये मेरी पर्सनल राय है, आप लोगों की राय कुछ और हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ। गोजो की सबसे बड़ी पावर है इन्फिनिटी। ये एक इनविजिबल बैरियर की तरह काम करता है। जब तक गोजो का इन्फिनिटी ऑन रहेगा उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि एरन अपने फाउंडिंग टाइटन का फुल पावर भी यूज कर लेगा तब भी एरन गोजो का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे एरन फाउंडिंग टाइटन का साइज कितना भी बड़ा कर ले वो गोजो को टच भी नहीं कर पाएगा। और ऊपर से गोजो के पास होलो पर्पल भी है। अगर एरन को होलो पर्पल लग जाता है ना वो खत्म हो जाएगा, उसे रोक भी नहीं पाएगा वो। और ऊपर से गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, अनलिमिटेड वॉइड। और गोजो का डोमेन कितना ज्यादा खतरनाक है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार एरन गोजो के डोमेन में गया वो ना कुछ सोच पाएगा और ना ही कुछ कर पाएगा। तो इसलिए हमारा विनर है गोजो सातोरू। तो अब आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्यों लगता है कि एरन जीत सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।